हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञानोदय फॉर यू ऑल ओवर इंडिया लेटेस्ट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, डेली अपडेट की तरह आज भी ज्ञानोदय फॉर यू चैनल पर आप सभी के लिए मेडिकल सेक्टर की बहुत ही शानदार वैकेंसी के अपडेट आ चुकी है। तो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, यानी तेलंगाना सरकार द्वारा आप सभी के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा भर्ती बोर्ड द्वारा आप सभी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की शानदार भर्ती की अपडेट आ चुकी है। ये देख सकते हैं, नोटिफिकेशन नंबर दिया हुआ है 02/2022 रिक्रूटमेंट फॉर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी आ चुकी है और इसमें लगभग 1000 प्लस पोस्ट के लिए वैकेंसी है और मेडिकल सेक्टर की वैकेंसी है। तो फ्रेंड, इसमें आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना है, किस पोस्ट के लिए कितना है, क्योंकि इसमें वेरियस पोस्ट की है। आप जिस भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहेंगे उसके लिए आप एलिजिबल होंगे तो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो फ्रेंड, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है कि एज लिमिट क्या है, इसमें कब से कब तक फॉर्म अप्लाई किया जाएगा, एप्लीकेशन फी किस कैटेगरी के लिए कितना है और इसमें आप फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कंप्लीट मिलने वाली है। इसलिए फ्रेंड, आप भी यदि आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें और एंड में एक कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की इंफॉर्मेशन, आज की जानकारी आपको कैसी लगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है वो जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होगा। यह है ऑफिशियल वेबसाइट mhsrb.telangana.gov.in। जैसे आप गूगल पे ऐसे टाइप करेंगे और सर्च करेंगे तो आप भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे, जैसा कि ये स्क्रीन पर दिख रहा है। आप जैसे ही आएंगे यहाँ पर नोटिफिकेशन दिख रहा है, ये जिस पोस्ट के लिए जानकारी देने वाले हैं ये दिया हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और यहाँ पे दिया हुआ है वेब नोटिस दिया हुआ है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसके जितने भी पोस्ट हैं वहाँ पे आपको दिखाई देगा, डिस्प्ले होगा स्क्रीन पर। तो चलिए आपको हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं। तो देखिए, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फ्रेंड, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पेज ओपन होगा। ये देख सकते हैं फ्रेंड, ये आ गया गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना मेडिकल हेल्थ एंड सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर अंडर डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन जनरल रिक्रूटमेंट है। ये देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे है और यहाँ पे जैसे ही आप आए इसकी यदि आप और डिटेल में डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो फ्रेंड इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा और आपको डिटेल में जानकारी इसमें मिल जाएगी, एक एक पॉइंट की जानकारी। तो चलिए अब आपको हम डिटेल में जानकारी देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इसमें नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज की गई है 6 दिसंबर 2022 को रिलीज किया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अंडर डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन जनरल रिक्रूटमेंट के लिए है। यदि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम क्वालिफाइड पर्सन ऑनलाइन ऑन बोर्ड्स वेबसाइट, ये दिया हुआ है बोर्ड वेबसाइट पे, इसमें इनवाइट किया जा रहा है एप्लीकेशन को जो भी क्वालिफाइड कर चुके हैं। और देखिए, फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस स्पेशलिस्ट, इसमें अंडर डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन इन तेलंगाना, तो इसमें वेरियस स्पेशलिस्ट के लिए है, विशेषज्ञ के लिए है। ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एनेबल फ्रॉम 10:30 AM टू on 20 December 2022. Last date of submission of online application 5 PM on 5th January 2022 23rd। तो फ्रेंड, इसमें जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 20 दिसंबर 2022 से और लास्ट डेट एप्लीकेशन की जो है वो है 5 जनवरी 2022। 5 जनवरी 2022 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, और आगे की क्या इंफॉर्मेशन है उसकी जानकारी देते हैं। इसमें वैकेंसी की डिटेल देते हैं आपको। ये दिया द डिटेल ऑफ पोस्ट वैकेंसीज आर एज एलिजिबिलिटी एंड स्केल पे आर गिवन बिलो। तो देखिए, इसमें दिया हुआ अलग अलग वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसी है, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर एनाटॉमी पोस्ट के लिए है। कितनी पोस्ट है, ये 26 वैकेंसीज है। एज लिमिट देखिए दिया हुआ है, मिनिमम एज जो दिया है 18 ईयर, मैक्सिमम एज 44 ईयर है। तो इसमें हर पोस्ट के लिए कैंडिडेट की मैक्सिमम एज 44 यानी 44 साल होनी चाहिए और सभी के लिए जो सैलरी है सेम है। सैलरी जो है 68,900 है इनिशियल, यानी कि प्रारंभिक जो आपको स्टार्टिंग में आपको जो सैलरी प्रोवाइड की जाएगी 68,900 से लेकर, और देखिए आपको दिया है 2,05,500 तक की इसमें सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। कौन कौन से पोस्ट के लिए ये देख सकते हैं कितनी वैकेंसी है। आप अलग अलग पोस्ट के, जिस पोस्ट के लिए आप रिलेटेड है, जिस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आप देख सकते हैं। फिजियोलॉजी के लिए 26 पोस्ट है और दिया हुआ है। पैथोलॉजी के लिए 31 पोस्ट है और ये कम्युनिटी मेडिसिन के लिए दिया हुआ है 23rd पोस्ट दिया है,
3 पोस्ट और दिया है। माइक्रोबायोलॉजी के लिए 25 पोस्ट दिया है। फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टैक्सिकोलॉजी के लिए 25 पोस्ट है और दिया हुआ है। बायोकेमिस्ट्री के लिए 20 पोस्ट है और यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांसफ्यूजियन मेडिसिन के लिए 14 पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल मेडिसिन के लिए 111 पोस्ट है और ये जनरल सर्जन के लिए 117 पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 77 पोस्ट है और देख सकते हैं पायड्रियाट्रिक के लिए 150, ये देख सकते हैं 154 है। एनेस्थेसिया के लिए 155 पोस्ट है, 155 पोस्ट है। रेडियोलॉजी ये दिया हुआ है। रेडियो डायोग्नोसिस के लिए दिया 46 पोस्ट दिया हुआ है। ऑन्कोलॉजी के लिए या रेडियोथेरेपी के लिए 5 पोस्ट है और देख सकते हैं ये फिजियोथेरेपी के लिए दिया हुआ 23 पोस्ट दिया हुआ है। तो इस प्रकार अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। ये देख सकते हैं जिस भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लीजिए और फॉर्म अप्लाई कीजिए। असिस्टेंट प्रोफेसर पायड्रियाटिक के लिए 8 पोस्ट दिया हुआ है। तो इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो दिया हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो वेरियस पोस्ट के लिए दिया हुआ है 1147 पोस्ट के लिए है, यानी 1147 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। और देखिए अब देख लेते हैं आगे की क्या है जानकारी। तो देखिए फ्रेंड इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट नोट दी गई है कि द नंबर ऑफ वैकेंसीज इज सब्जेक्ट टू वेरिएशन आर इंटीमेशन बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम द डिपार्टमेंट कंसर्न्ड। एडिशनल आर deletion of vacancies if any can be done up to the declaration of result। तो इसमें ये कहा गया है कि इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है इसको घटाई या बढ़ाई जा सकती है, यानी कि इसके वैकेंसी में कुछ और पद जोड़े जा सकते हैं, कुछ और कम भी किए जा सकते हैं। और देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर जो दिया हुआ है इसमें एप्लीकेंट्स विल बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन 100 पॉइंट्स। तो इसमें आपको 100 अंक या 100 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा, जिसमें देख सकते हैं मैक्सिमम of 80 points will be awarded for a percentage of marks obtained in qualifying exam। तो इसमें आपको क्वालिफाइंग एग्जाम में आपको जो मार्क्स ऑब्टेन किए होंगे परसेंटेज उसमें से मैक्सिमम 80 पॉइंट आपको उसमें से मिलेंगे, दिया जाएगा, अवार्ड किया जाएगा। और देखिए इसमें दे मैक्सिमम और 20 पॉइंट्स विल बी अवार्डेड फॉर सर्विस इन स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशन प्रोग्राम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स बेसिस। और इसमें आपको 20 पॉइंट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा ये आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के किसी हॉस्पिटल में आपने काम किया है, इंस्टीट्यूट या संस्था में या किसी प्रोग्राम में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या आउटसोर्स बेसिस पे आपने एक्सपीरियंस लिया है, तो उसके लिए भी आपको 20 पॉइंट से अवार्डेड किया जाएगा। तो ये था फ्रेंड सिलेक्शन प्रोसीजर। और देखिए इसमें दिया हुआ है ग्रेड भी दिया हुआ, कितने ग्रेड के लिए कितने परसेंटेज प्रोवाइड किए जाएंगे। एक ग्रेड है, जैसे देखिए कुछ यूनिवर्सिटी में क्या होता है पॉइंट यानी कि मार्क्स नहीं दिए जाते, उसमें ग्रेड दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ये इसमें ग्रेड और परसेंटेज में ऐसे दोनों के लिए रिलेशन दिया गया है। जैसे कि ए ग्रेड या एक्सीलेंट, ए ग्रेड और एक्सीलेंट और एनी अदर हायर कैटेगरी ऑफ ग्रेड के लिए 60% प्रोवाइड किया जाएगा। बी ग्रेड गुड और एनी अदर मीडियम कैटेगरी ऑफ ग्रेड के लिए 55% है और लोवेस्ट पास ग्रेड या एनी काइंड से 50% दिया हुआ है। तो ये था फ्रेंड। अब देखिए आपको इसमें दिखाते हैं कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। और देखिए फ्रेंड इसमें एज का जो कैलकुलेशन किया जाएगा, यानी कि कैंडिडेट की आयु की गणना की जाएगी। जो मिनिमम एज होनी चाहिए 18 ईयर और मैक्सिमम एज 44 ईयर होनी चाहिए। किस डेट के पे 1 जुलाई 2022 यानी 1 जुलाई 2022 के अकॉर्डिंग आपके एज का कैलकुलेशन किया जाएगा। 1 जुलाई 2022 को आपकी मिनिमम एज 18 ईयर और मैक्सिमम एज 44 ईयर होनी चाहिए। और रिलैक्सेशन भी दिया गया, अलग अलग कैटेगरी के लिए आयु में छूट दी गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए आपको अधिकतम 5 साल की छूट दी जाएगी। तो ये देखिए जो यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय है या सर्विसमैन है उनके लिए दिया है 5 साल की छूट दी गई अपर एज लिमिट में। एक सर्विसमैन के लिए 3 साल की छूट दी गई है। और देखिए फ्रेंड एनसीसी हु हैव वर्कड इन इंस्ट्रक्टर इन एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कोर वाले कैंडिडेट के लिए 3 साल की छूट दी जाएगी। लेंथ ऑफ सर्विस रेंडर इन द ये एनसीसी। और देखिए एससी एसटी बीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 5 साल की अपर एज लिमिट यानी कि अधिकतम आयु में छूट दी जा रही है। फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए दिव्यांग कैंडिडेट के लिए 10 साल की छूट दी जा रही है।
तो ये था अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन। एप्लीकेशन फ़ी की जानकारी दे देते हैं फ्रेंड, कितना आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करना है। तो देखिए पहले आपको बताते थे कौन कौन कैंडिडेट से एप्लीकेशन फ़ी नहीं ली जा रही है। तो देखिए जो कैंडिडेट SC ST BC EWS फिजिकल हैंडीकैप्ड और एक्स सर्विसमैन ऑफ तेलंगाना स्टेट से इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनसे एप्लीकेशन फ़ी नहीं ली जा रही है। यानी कि चाहे आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ST BC EWS या एक्स सर्विसमैन हो और तेलंगाना स्टेट के हैं, तो उनसे कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं ली जा रही है। और देखिए अब किस किस कैटेगरी से केवल जनरल कैंडिडेट से एप्लीकेशन फ़ी ली जा रही है। देखिए कितना ली जा रही है, ईच एप्लीकेंट्स मस्ट पे 500। तो इसमें आपको 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी, 500 फ़ी पेमेंट करना होगा। ये है ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी और प्रोसेसिंग फ़ी से साथ में आपको 200 रुपये पेमेंट करना होगा। तो इस प्रकार टोटल जो आपको पेमेंट करना होगा 700 रुपये पेमेंट करना होगा। केवल जनरल कैंडिडेट से इसमें एप्लीकेशन फ़ी रिक्वायर्ड की जा रही है और अदर कैटेगरी के जो है उनसे कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं ली जा रही है। और देखिए नोट में दिया एप्लीकेशन बिलोंगिंग टू अदर स्टेट आर नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम पेमेंट। तो इसमें ये कहा जा रहा है जो अदर स्टेट के कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो वो जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, तो उनसे भी एप्लीकेशन फ़ी और प्रोसेसिंग फ़ी टोटल 700 रुपये लिया जाएगा। तो ये था फ्रेंड। अब देखिए मोड ऑफ एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करने के मोड है वो ऑनलाइन मोड में ही होगा। ये दिया हुआ है द फीस इज टू बी पेड ऑनलाइन थ्रू पेमेंट गेटवे डुलाई फॉलोइंग ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन वंस एप्लीकेशन फ्रॉम डिटेल्ड आर फील्ड। ये दिया हुआ है, यानी कि आपको जो गेटवे दिया हुआ है ऑनलाइन मोड में ही फॉर्म फिलअप करना होगा और ऑनलाइन मोड में ही पेमेंट करना होगा। अब देखिए प्रोसीजर ऑफ एप्लीकेशन की प्रक्रिया क्या है। द एप्लीकेशन हैज़ बीन मेड ऑनलाइन ऑफ MHSRB वेबसाइट फ्रॉम, ये दिया हुआ है 10:30 से स्टार्ट होगा एप्लीकेशन फॉर्म 20 दिसंबर 2022 से। और देखिए 5 PM तक 5 जनवरी 2023 तक आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो ये था फ्रेंड एप्लीकेशन की डेट दिया हुआ है और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप विजिट कीजिए MHRSB की और उस पर दी हुई लिंक को पर क्लिक करके फॉर्म अप्लाई कीजिए। और देखिए फ्रेंड ये दिया हुआ है मल्टी जोन 1 और मल्टी जोन 2 में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ये दिया हुआ है जैसे मल्टी जोन 1 में इतने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जैसे दिया हुआ है आसिफाबाद, ये दिया हुआ है। और ये देख सकते हैं ये आदिलाबाद, निर्मल, निजामाबाद और जगित्याल, ये सब डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है। मल्टी जोन 1 में इतनी डिस्ट्रिक्ट है और मल्टी जोन 2 में इतने डिस्ट्रिक्ट है। अब देखिए आगे क्या है इंफॉर्मेशन। ये देखिए फ्रेंड मल्टी जोन 1 और मल्टी जोन 2 में कितनी वैकेंसीज है किस पोस्ट के लिए। जैसा देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एनाटॉमी के लिए मल्टी जोन 1 के लिए 10 पोस्ट है और मल्टी जोन 2 के लिए 16 पोस्ट। इस प्रकार टोटल असिस्टेंट प्रोफेसर एनाटॉमी के लिए 16 पोस्ट दिया हुआ है। ये जोन वाइज दिया हुआ है वैकेंसी की डिटेल। ये देख सकते हैं जिस जोन से आप बिलोंग करते हैं आप देख सकते हैं कितनी पोस्ट है और किस पोस्ट के लिए कितना वैकेंसीज डिवाइड किया गया है। अब इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है इसकी जानकारी दे देते हैं। और देखिए फ्रेंड इसमें दिया हुआ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो इशूड किया जाएगा कौन कौन से हैं, जैसे कि दिया हुआ टाइप हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट और प्रोग्राम है जिसके द्वारा इशूड किया जाएगा, जैसे कि सब सेंटर दिया हुआ उप केंद्र द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल या HOD जो होंगे इसके उनके लिए, जैसे देख सकते हैं कमिश्नर ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर यानी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के जो कमिश्नर है उनके द्वारा इसमें इशूड किया जाएगा, सब उप केंद्र जिसे कहते हैं। और देखिए दिया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू इशू एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड ये दिया हेल्थ अफसर यानी कि जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अफसर द्वारा ये वैकेंसी ये जो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा इशूड किया जाएगा। और देखिए जैसे दिया है प्राइमरी हेल्थ सेंटर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा कौन इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव है या HOD होंगे, ये दिया है डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, डायरेक्टर जो है पब्लिक हेल्थ के उसके द्वारा किया जाएगा। तो ये अलग अलग दिया हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव और ये जो दिया कॉम्पिटेटिव अथॉरिटी है ये उनके द्वारा रिलीज किया जाएगा आप सभी के लिए जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। और देखिए ये दिया हुआ है आपके लिए एप्लीकेशन फॉर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन दिया कॉन्ट्रैक्ट या आउटसोर्स द्वारा, ये दिया हुआ अलग अलग एनेक्सर में दिया हुआ एनेक्सर 3 A दिया हुआ है। तो ये है फ्रेंड
और देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। ये देख सकते हैं क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर एनाटॉमी के लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए ये दिया क्वालिफिकेशन एज स्पेसिफाइड इन स्ट्राइव रूल्स। ये दिया है फॉर मेडिकल टीचर के लिए दिया हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर एनाटॉमी के लिए आपके पास मस्ट हैव MD एनाटॉमी और MS एनाटॉमी और DND और 1 सेकेंड दिया हुआ 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए रेजिडेंट ट्यूटर डिमॉन्स्ट्रेटिव रजिस्ट्रार आफ्टर ऑब्टेनिंग पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कंसर्न डिसिप्लिन इन रिकॉग्नाइज्ड परमिटेड मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूशन। तो आपके पास किस पोस्ट के लिए, एनाटॉमी पोस्ट के लिए आपके पास ये होना चाहिए। मेडिकल टीचर के लिए दिया हुआ MD की डिग्री होनी चाहिए, MS की होनी चाहिए। MD क्या होता है फ्रेंड, ये होता है ये डॉक्टरेट इन मेडिसिन, डॉक्टर इन मेडिसिन होना चाहिए। और दिया हुआ MS क्या होता है फ्रेंड, MS होता है मास्टर ऑफ सर्जरी, ये होना चाहिए डिग्री। या आपके पास DNB क्या होता है, DNB होता है ये डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड, ये PG पोस्ट ग्रेजुएट के बाद होता है। ये दिया हुआ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कंसर्न डिसिप्लिन से होना चाहिए। और नेक्स्ट दिया हुआ है फॉर नॉन मेडिकल टीचर के लिए भी आपके पास होना चाहिए MSc, यानी कि मेडिकल एनाटॉमी के लिए होना चाहिए MSc की ये होना चाहिए। PhD होना चाहिए एनाटॉमी से। और देखिए क्या दिया, नॉन मेडिकल टीचर के लिए में भी अपॉइंटेड एज एक्सटेंट ऑफ 50% सब्जेक्ट नॉन अवेलेबिलिटी। तो ये दिया हुआ है फ्रेंड, अलग अलग पोस्ट के लिए दिया हुआ है। और जैसे कि फिजियोलॉजी के लिए क्या है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये देख सकते हैं। आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं किस पोस्ट के लिए क्या दिया हुआ है। क्योंकि फ्रेंड इसका जो है ये दिया हुआ है, पेज दिया हुआ है नोटिफिकेशन का 27 पोस्ट है, इसलिए वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। आप देख सकते हैं फ्रेंड अलग अलग पोस्ट के लिए दिया हुआ है, जैसे कि देख सकते हैं ट्रांसफ्यूजियन मेडिसिन के लिए क्या दिया हुआ है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मस्ट पोजेस MD DNB इन ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के लिए 1 ईयर एज ए सीनियर रेजिडेंट इन ट्रांसफ्यूजियन मेडिसिन रिकॉग्नाइज्ड परमिटेड मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूट आफ्टर MD DNB के लिए ये दिया है। अलग अलग पोस्ट के लिए दिया हुआ है, जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या होनी चाहिए किस पोस्ट के लिए। और फ्रेंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड यदि आपको किसी भी प्रकार कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड ये देख सकते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए दिया हुआ है, जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और जो भी इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है देखिए और उसके बाद फॉर्म अप्लाई कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। यदि आज की जानकारी अच्छी लगी हो और इसी प्रकार आप लेटेस्ट वैकेंसी चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल ज्ञानोदय फॉर यू को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार नोटिफिकेशन मिलता रहे नई नई भर्तियों के एडमिट कार्ड, रिजल्ट, आंसर की जैसे अपडेट के लिए। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।